हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज फर्स्ट की यानी सेट्स की। सेट में हमने अब तक जानकारी ली, सेट की सामान्य जानकारी, सेट को किस प्रकार से हम प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमने कुछ सेट्स के टाइप पढ़े, यानी सेट कितने प्रकार के, रिक्त समुच्चय पढ़ा हमने। फिर हमने बात की परिमित एवं अपरिमित समुच्चय की। इसके अलावा एकल समुच्चय की भी हमने बात की, अरिक्त समुच्चय की भी हमने बात की, और साथ साथ में बात की हमने समान समुच्चय की। तो आज इन्हीं से संबंधित हमारे पास एक्सरसाइज है 1.2। तो एक्सरसाइज को शुरू करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है एक्सरसाइज का, निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण दिए, वहां पे 4 पार्ट मिले हैं, इनमें से कौन कौन से रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं ये आपको बताना है। रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याओं में क्या 2 का भाग जाता है? नहीं जाता। फिर भी कह रहा है 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय बता दीजिए। तो वो होगा क्या? ये बिल्कुल फाई होगा, यानी रिक्त समुच्चय है ये। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, समअभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हम जानते हैं समअभाज्य संख्याओं के समुच्चय में एक संख्या आती है 2, तो ये तो रिक्त नहीं है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। थर्ड देखिए, एक्स सच दैट, एक्स एक प्राकृत संख्या है, साथ में कह रहा है आगे एक्स लेस देन 5, एक्स का मान 5 से छोटा है और साथ ही साथ एक्स का मान 7 से बड़ा है। कैसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई कहे कि एक्स का मान 5 से भी छोटा है और साथ में एक्स का मान 7 से बड़ा है। 5 से छोटा 7 से बड़ा दोनों मान एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे कह देता 5 से बड़ा है और 7 से बड़ा है, तो फिर आंसर हो सकता था 7 से बड़ी संख्या है हमको मिल जाती। पर 5 से छोटी कोई संख्या और 7 से बड़ी, ऐसी कोई संख्या नहीं होती जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो। तो ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है, फाई है। ऐसा ही वाई सच दैट वाई, वाई इस समुच्चय का एक अवयव है। सच दैट किस प्रकार से? किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। समांतर रेखाएं इस प्रकार से आपके पास को 2 रेखाएं हैं, जब 2 रेखाएं आपस में कहीं काटती ही नहीं है तो उनमें कोई बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। तो समांतर रेखाओं के मध्य कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, इसलिए यहां पर भी आपके पास कोई अवयव वाई नहीं होगा, यानी ये भी कैसा है? रिक्त समुच्चय है, फाई है। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 2 को देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है ये बताना है। सबसे पहला है हमारे पास समुच्चय वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय। वर्ष के सभी महीनों के समुच्चय को यदि हम ए से लिखें तो बताइए एन में अवयवों की संख्या कितनी होगी? सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी होगी? हमें पता है 12 महीने होते हैं, तो अवयवों की संख्या 12 निश्चित है। निश्चित है तो समुच्चय कैसा हुआ? परिमित समुच्चय हुआ। हमने बताया परिमित समुच्चय क्या होते हैं? ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या नियत हो, निश्चित हो, वे परिमित समुच्चय होते हैं। और अपरिमित कौन से होते हैं? जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती या जिनकी कोटि अपरिभाषित होती है, या कहें तो ऐसे समुच्चय जिनके लास्ट में यदि रोष्ट रूप में लिखे हैं तो लास्ट में 3 डॉट लगे हुए हों, वे सभी कैसे कहलाते हैं? अपरिमित। तो ये कैसा है? निश्चित है, क्योंकि यहां पर आने वाले अवयवों की संख्या नियत है, निश्चित है, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। तो ए परिमित समुच्चय है। सेकंड को देखिए 1 2 3 और आगे डॉट आ रहे हैं 3, इसका मतलब 3 डॉट ये प्रदर्शित करते हैं कि कैसा है? अपरिमित। लास्ट में आने चाहिए पर, तो लास्ट में इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो ये कैसा है? अपरिमित समुच्चय है। यहां देखिए अवयवों की संख्या कितनी है?
इस वाले पार्ट में 1 से लेकर लगातार संख्या 100 तक, बीच में 3 डॉट लगे हैं, कह रहा है इसी प्रकार से आगे, लेकिन लास्ट में कितना है 100। ठीक है, ये अंतिम में नहीं है 3 डॉट, इसके आगे भी संख्या लिखी हुई है, तो 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का समुच्चय है। तो यदि इस समुच्चय को हम कोई नाम दे दें कि मान लीजिए मेरे पास कोई सेट सी है, तो सेट सी में अवयवों की संख्या कितनी है टोटल 100, निश्चित है यहाँ पर 100, तो नियत है, इसलिए कैसा हो गया सी परिमित समुच्चय है। आगे देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों को लिखोगे तो क्या क्या आएंगे 101, 102, 103, इसी प्रकार से 104, ये चलते रहेंगे। ठीक है, अब कहाँ तक चलेंगे ये हमको भी नहीं पता। 3 डॉट आ गए, इसका मतलब आगे लगातार जारी रहेंगे, इसका मतलब हो गया है ये कैसा है अपरिमित समुच्चय है। यहां अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। 5वें में देखो 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अभाज्य पूर्णांक या कहें तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये चलती रहेंगे इसी प्रकार से। और लास्ट में लिख देता हूं 99 से छोटी 97 अंतिम होगी। तो यहां भी हमें पता है कि सभी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, टोटल कितनी है 25 होती हैं। 1 से 100 तक के बीच में कितनी होती हैं 25। यदि मैं इस सेट को नाम दे देता हूं डी, तो डी में अवयवों की संख्या 25 है, तो मैं कह सकता हूं कि डी की कोटि 25 है, नियत है, इसलिए डी परिमित समुच्चय है। तो यह हमें 3 परिमित मिले और 2 अपरिमित समुच्चय मिले, स्क्रीनशॉट ले लें। बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। कहता है निम्न समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित और कौन अपरिमित समुच्चय है। सबसे पहला देखिए, कहता है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। हमने पढ़ा है एक रेखा के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो यहाँ अनंत रेखाओं के समुच्चय में रेखाओं की संख्या कितनी है अनंत, यानी अपरिमित रूप से अनेक, यानी परिभाषित नहीं है कितनी होंगी, तो ये कैसा होगा अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय हमें पता है कि इस अंग्रेजी वर्णमाला में कुल मिलाकर के 26 अक्षर होते हैं, तो 26 अक्षरों का ही समुच्चय बनेगा, नियत संख्या, इसलिए ये कैसा हुआ परिमित समुच्चय हुआ। ठीक, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 की गुणज हैं क्या क्या होंगी 5, 10, 15, 20, 25, ये चलते रहेंगे। आप कितने लिखोगे पता नहीं कितनी होंगी 5 की गुणज, तो 3 डॉट, ये 3 डॉट प्रदर्शित करते हैं कि कैसा है अपरिमित समुच्चय है। यहां पर अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का वर्गीकरण किया हुआ है, उनकी स्पीशीज बनी हुई है, तो उन सभी का भी हम समुच्चय बना सकते हैं। तो ये भी कैसा है परिमित समुच्चय है, क्योंकि यहाँ भी जानवरों के बारे में निश्चित जानकारी है कि इस प्रकार के जानवर हैं, तो ये भी निश्चित मात्रा में है, तो परिमित समुच्चय। ठीक है, बनाया जा सकता है सभी का एक समुच्चय। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों की संख्या। हमने पढ़ा है 10वीं क्लास में, एक बिंदु, मूल बिंदु एक ही बिंदु है, एक बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी होती है अनंत होती है। आप इससे गुजरने वाले खूब सारे वृत्त इस प्रकार से बना सकते हैं जो एक ही बिंदु से गुजरते हैं, या फिर ऐसा कह सकता हूं आप चूड़ियों के खूब सारे एक समूह को इस प्रकार से हाथों में घुमाकर पकड़ लीजिए, तो यानी वो सभी व्रतों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर भी अनेक व्रत यानी अनंत व्रत एक बिंदु से गुजरते हैं, तो यहाँ भी अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, तो ये कैसा है अपरिमित समुच्चय है। और भी डिटेल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक बिंदु से गुजरने वाले व्रतों की संख्या निश्चित नहीं होती, इसलिए अपरिमित समुच्चय है।
ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर बात करते हैं आगे। चौथे प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। इन सबको देख के बताना है कि ए और बी बराबर यानी समान समुच्चय इक्वल सेट है या नहीं है। फर्स्ट में देखिए, पहले सेट ए में अवयवों की संख्या कितनी है, यानी इसका क्रम या कोटि कितना है, 4 है। वह सेट बी में अवयवों की संख्या कितनी है, 4 है। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है कि दोनों समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान है, यानी दोनों का कोटि बराबर है। आगे क्या अवयव जो हैं वो सभी में दोनों में एक जैसे हैं, ए बिलोंग्स टू ए तो बी भी है, बी में भी है ए, तो लिख सकता हूं मैं कि यहां ए बिलोंग्स टू ए तो ए बी में भी है, बी बिलोंग्स टू ए तो बी बी में भी है। आ रहा है? आगे पीछे कहीं लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी ए में है, सी बी में भी है, ऐसे ही डी ए में है तो डी बी में भी है, इसलिए ए बराबर बी। ये समान समुच्चय है, दोनों शर्तों का पालन हो रहा है, सभी अवयव समान हैं और क्या साथ में उनके कोटि समान है। सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में सेट ए के अवयवों की संख्या कितनी है, 4, और दूसरे में यहां पर भी संख्या कितनी है, 4। पहली कंडीशन तो फुलफिल होती है कि दोनों में 4-4 अवयव हैं। आगे बात करते हैं। यहां देखिए 4, 8, 12, 16 है, इसमें 4 है, 8 भी है, 12 नहीं है, तो क्या कह सकता हूं मैं, क्योंकि 12 बिलोंग्स टू ए परंतु 12 नॉट बिलोंग्स टू बी, 12 बी में नहीं है, इसलिए ए बी के बराबर नहीं है। सेकंड कंडीशन जो थी यानी अवयव समान हो, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए ये समान समुच्चय नहीं है। थर्ड पे आ जाते हैं हम। a इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और b इक्वल टू x एक समधन पूर्णांक है और x का मान 10 के बराबर या उससे छोटा है, तो ये सेट a का रोस्टर रूप है और ये क्या है, उसका समुच्चय निर्माण रूप है। यानी आप b को लिखोगे तो b लिखिए 10 से छोटी समधन पूर्णांक। अब 10 से छोटी समधन पूर्णांकों की हम बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या क्या आएंगे, 10 से छोटे होने चाहिए और समधन होने चाहिए, तो 2, 4, 6, 8 और 10 हमको मिल जाएंगे। और उसमें क्या है, उसमें भी 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10 ही हैं, तो दोनों एक जैसे ही हैं। यानी कोटि देखी जाए तो वो भी दोनों की इक्वल है, दोनों में ही 5-5 एलिमेंट्स हैं और सभी अवयव भी एक जैसे ही हैं, तो कह सकता हूं यहां पर भी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, यानी दोनों समुच्चय समान समुच्चय हैं। थर्ड पे आ जाइए। तीसरा क्या कहता है कि ए एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का एक गुणज है तो क्या लिखूंगा मैं इसे, 10, फिर उसका गुणज 10 का गुणज 20, फिर आएगा 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, ये चलते रहेंगे यूं ही। तो आगे 3 डॉट लगा दिए मैंने। जबकि बी हमारे पास क्या है, 10, 15, 20, 25, 30। आप इसे क्या कह सकते हो, 5 की गुणज संख्या है। तो ये 10 की गुणज है, ये 5 की गुणज है। क्या समान है, नहीं है। एक तो दोनों में ही अपरिमित अवयव हैं, उसमें भी अपरिमित है और इसमें भी अपरिमित है। लेकिन यहां पर लिखूं मैं तो देखो, जो कि B 15 बिलोंग्स टू B परंतु 15 नॉट बिलोंग्स टू A, इसलिए A नॉट इक्वल टू B, A और B समान समुच्चय नहीं है। तो ये हमारे पास प्रश्न नंबर 4 था, समान समुच्चयों से संबंधित था, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। प्रश्न नंबर 5 को देखें हम। क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। पहला है a इक्वल टू 2, 3, सेट b है x सच दैट x इस प्रकार से है कि x समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। ये समीकरण है, हम इसे पहले हल करते हैं।
समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6 बराबर 0। गुणनखंड विधि के द्वारा हम इसे हल कर देते हैं। तो 5x के टुकड़े कर देंगे, 3x प्लस में 2x प्लस में 6 बराबर 0 है। यहाँ पे x कॉमन लेंगे, x प्लस 3 आएगा। नेक्स्ट में 2 कॉमन आएगा, यहाँ भी बच जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 3 एक सारा गुणनखंड है, तो बचा वहाँ से x और यहाँ से प्लस का 2 गुणनखंड आ गए। दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0 व x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x के 2 मान आए, x बराबर -3 और x बराबर माइनस का 2। इसलिए सेट B जो बना वो बना हमारे पास -2 -3। अब A और B को देखिए क्या समान है, चूंकि 2 बिलोंग्स टू A, परंतु क्या 2 A में है, वो B में है। 2 A में तो है परंतु B में नहीं है। B में कैसा है, -2 है। तो अवयव ही समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए A नॉट इक्वल टू B, A और B समान समुच्चय नहीं है। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं हम। कहता है A इक्वल टू एक्स सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। तो हम सेट A को लिखें, क्या क्या बनेगा, F O L और W। L को केवल एक ही बार लिखना है क्योंकि 2 बार आ रहा है, बता चुके हैं हम ऐसा। B सेट की बात करें तो B में क्या कह रहा है, Y है, वो क्या है, शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो यहाँ क्या क्या आएगा, W O L और F। अब देखिए दोनों में, पहले में अवयवों की संख्या 4 और दूसरे में भी अवयवों की संख्या 4। पहली कंडीशन तो हो गई पूरी। सेकंड, अवयव समान होने चाहिए, F A में है, F B में भी है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि F बिलोंग्स टू A, इट मीन्स F बिलोंग्स टू B। F के अलावा O A में है तो O B में भी है। ऐसे ही L A में है तो L B में भी है, और W A में है तो W B में भी है। इसलिए दोनों कंडीशन फुलफिल हुई, यानी A और B दोनों समान समुच्चय युग्म हैं। ठीक है, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन देखिए, कहता है नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। कौन कौन से समुच्चय समान है। सबसे पहले हम सेट ए की बात करते हैं। तो देखिए सेट ए में ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 4 है। ठीक है, सेट बी में ऑर्डर ऑफ बी 4 हो गया। सेट सी में कितने अवयव हैं, यहां भी 4 हैं। सेट डी में कितने हैं, यहां भी 4 हैं। सेट ई में 2 हैं। सेट एफ में 2 हैं। सेट जी में 2 हैं और सेट एफ में भी कितने हैं, 2 अवयव हैं। अब शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। देखो एन ए एन बी अवयव समान है, वो अवयव की संख्या समान है। क्या अवयव समान है, अब यहां आ जाइए, ए और बी में समान है क्या, 2 इसमें है, 2 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं है। क्योंकि 8 बिलोंग्स टू ए व 8 नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए ए नॉट इक्वल टू बी। ए बी का ए और बी समान समुच्चय नहीं है। सेकंड सी पे आ जाइए। देखो 2 उसमें है, 2 इसमें है ही नहीं। व 2 बिलोंग्स टू ए व 2 नॉट बिलोंग्स टू सी, इसलिए ए और सी भी समान समुच्चय नहीं है। उसके बाद यहां आ जाइए, इसमें 2 मिल रहा है पर इसमें 1 भी है, तो डी में 1 है। देखो 1 नॉट बिलोंग्स टू ए व 1 बिलोंग्स टू डी, इसलिए ए और डी भी समान समुच्चय नहीं है। और बाकी आगे की बात करूं तो उनके साथ तो कोटि ही समान नहीं है, क्योंकि
सेट ए में 4 अवयव हैं और आगे आने वाले सब में 2-2 हैं, तो वो तो होंगे ही नहीं, तो उनकी तो जांच करने की भी जरूरत नहीं है। और लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि एन ए नॉट इक्वल टू एन ई नॉट इक्वल टू एन एफ नॉट इक्वल टू एन जी और नॉट इक्वल टू एन एच। तो ये किसी के साथ भी समान समुच्चय नहीं है। ए नॉट इक्वल टू ई और एन ए नॉट इक्वल टू एफ, ए नॉट इक्वल टू जी और ए नॉट इक्वल टू एच, यानी ए किसी के साथ भी समान समुच्चय नहीं है। अब बी पे आ जाइए। बी में 1 2 3 4 है। अब देखो 1 2 3 4 कहीं और भी मिलता है क्या? ऐसे जांच करने में तो बहुत टाइम लगेगा। 4 एलिमेंट्स है, 4 यहाँ भी है, ठीक है। तो देखिए 1 इसमें है, 1 इसमें है, 2 इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें भी है, ठीक है। यहाँ देख लिख सकते हो आप कि बी और डी समान समुच्चय हैं, ठीक है। कारण पूरा डिटेल में लिखना चाहो तो एन बी इक्वल टू एन डी और साथ में प्रत्येक अवयव बी और डी के समान है, इसलिए बी समान समुच्चय है डी का। और बी और किसी के साथ है नहीं ऐसा। सी में देखो 4 8 12 14, ऐसा भी कोई और नहीं है, तो सी का भी किसी के साथ में नहीं होगा, ठीक है। डी के लिए हम बात कर चुके हैं, बी के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं होगा। ई -1 और 1, ई को देखिए आप, एन ई आपके पास 2 है, तो ऐसे ही एक जी भी है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं और साथ साथ में क्या मिल रहा है, एक ई का एलिमेंट्स है और एक जी का भी है, -1 भी ई का एलिमेंट्स है, वह -1 जी का भी एलिमेंट्स है। तो ई और जी कैसे हैं, समान समुच्चय है, यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं, इनमें कोई चेंजिंग नहीं है। एफ में देखो और एच में देखो 0 0 दिख रहा है, पर एक में ए है और एक में 1 है, तो वहां भी समान नहीं है, ठीक है। जो कि यू कह सकते हो एन एफ और एन एच दोनों की कोटि समान है, परंतु A belongs to F व A not belongs to H, इसलिए F और H समान समुच्चय नहीं है। ऐसे बाकी सभी के दिए जा सकते हैं रीजन, आप जिनका भी लिखना चाहो उन सभी को प्रदर्शित कर सकते हो। कुल मिला के मुझे यहाँ पर केवल 2 समान समुच्चय मिले, एक तो मिला सेट बी डी का और दूसरा मिला मुझे ई और जी का, बाकी सभी समान समुच्चय नहीं है, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आगे हम पढ़ेंगे सबसेट यानी उपसमुच्चय। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।